और सीधे आपको लिए चलेंगे। इस वक्त अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। आप देश के लोकतंत्र की बात करते हो, नियमों की बात करते हो, अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम और नॉनसेंस कहने का काम आप करते हो। जहां एक और जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो, आपकी सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय पथरावबाजी होती थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात होती थी, कश्मीर के हालात गंभीर होते थे। अरे मोदी जी की सरकार आने के बाद तो आप पत्थरबाजी की बजाय बर्फ के गोले चलाने का काम और खेलने का काम, खिलखिलाने का काम कर रहे थे। ये बदलाव है दो सरकारों में। आपके समय पथराव था, हमारे समय स्वागत होता है, रिकॉर्ड टूरिज्म होता है। आप बात करते हो माइनॉरिटीज की। अरे सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि आपके समय सबसे बड़े दंगे 1984 में सिखों के साथ जो हुआ, जो कत्लेआम उनका हुआ, आपके ही पार्टी के जो नेता जो इसमें शामिल भी थे, वो आज भी आपकी पार्टी की बड़ी बैठकों में आते हैं। क्या कहना है आपका सिखों पर? अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद तो करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनाया गया, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब एक बार नहीं 3 बार हवाई जहाज भेजकर सुरक्षित वापस लाने का सिख भाइयों को काम किया गया। गुरुओं का उत्सव 550वां प्रकाशोत्सव हो गुरु नानक देव जी का, या 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, वो धूमधाम से मनाया। साहिबजादों पर वीर बाल दिवस मनाने का काम मोदी सरकार ने किया। असुरक्षित माइनॉरिटीज आपकी सरकार के समय थे। आप इमरजेंसी जैसी सिचुएशन की बात मीडिया पर करते हैं। याद करो, आपकी ही सरकार थी, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में महीनों तक डालने का काम, मीडिया को बंद करने का काम, ये कांग्रेस के समय हुआ है। और देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए,